अच्छा, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा गाइस, आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं, ट्रीज। तो अभी मुझे बस रिप्लाई करके बता दो कि सबको आवाज़ सही आ रही है। यस। ओके ओके। अच्छा, हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एक ज़रा सी उसकी झलक मारते हैं। अभी तक हमने एरेज कर ली है। यार मेरी स्क्रीन में मसला आ रहा है, चलो कोई नहीं। एरेज कर ली है। एक दो में हैंड राइटिंग बहुत बुरी हुई हुई है। हमने लिंक लिस्ट कर लिया, ठीक है। हमने स्टैक्स कर लिया और हमने क्यूज कर लिया, ठीक है। अब ये जो अभी तक हमने सारी जो चीज़ें की हैं, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जिनमें जो डाटा था वो एक सिक्वेंशियल फैशन में अरेंज हुआ हुआ था। मतलब हमारे पास एक लॉजिकल स्टार्ट होता था, हमारे पास एक लॉजिकल एंड होता था। हम लोग प्रॉपर ट्रिवर्स कर सकते थे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। और हमने इसका यूज़ क्या किया था? बेसिकली हमने स्टोर किया था इसके अंदर डाटा, हमने इसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइज किया था। तो अब जो बेसिकली एरेज होती हैं, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक्स होते हैं, क्यूज होते हैं, इनको हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सीएस में। और हर डाटा स्ट्रक्चर का अपना यूज़ होता है। तो अभी तो हम लोग क्लास में आपको बता रहे थे कि एरे यूज़ कर लो, लिंक लिस्ट यूज़ कर लो, स्टैक कर लो, क्यूज यूज़ कर लो। मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपसे खुद चूज़ करना होता है कि आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। तो हम हमारी जो बेसिस होती हैं कि डाटा स्ट्रक्चर हमने कौन सा चूज़ करना है, तो उसके अंदर हम फॉलोइंग चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास व्हाट नीड्स टू बी स्टोर्ड, हमने इसके अंदर स्टोर क्या कराना है, ठीक है। फिर हम करते कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है हमारा। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से क्या मतलब, जिस तरह भी हमने बाइनरी सर्च की थी, मुजम्मिल ने आपको कराई थी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफ़ी कम हो जाती है, लॉग ऑफ एन में हो जाती है, ठीक है। सही। अच्छा, अब ये इसी तरह हमारे पास हर डेटा स्ट्रक्चर की एक अपनी कॉस्ट होती है। लिंक लिस्ट की अपनी कॉस्ट होगी, एरेज की अपनी कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं हमारी मेमोरी यूजेज कैसी है, कि अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना मेमोरी एफिशिएंट है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, मगर मैं आपको इसका एक पहले से बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक जो हमारा अपना एक जुगाड़ होता है कि ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर आती है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो ये इस तरह आप इसको 4 फैक्टर्स कंसीडर कर लो, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नया डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रीज, ठीक है। अच्छा, इन केस हैंड रेज हुआ हुआ तो नोटिफाई कर देना, खुद ही बोल देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन इस तरह आ नहीं रही। आप डायरेक्टली बोल देना, ठीक है। अच्छा, अब ट्री होता किस तरह है? मतलब एक हमारे पास ये होता है ट्री, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं इस तरह, राइट। इस तरह ब्रांचेस होगी हमारी। ये इग्नोर करना, मगर ट्री हमारा ये हो गया, ठीक है। इसी ट्री को हम लोग उल्टा भी बना सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस आ गई, ठीक है। सही है। अब इसको हम लोग वापस आएंगे इस चीज पे कि ये उल्टा ट्री क्यों हमने बना दी है, ठीक है। अब हमारे पास हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं कि एक हमारे पास टॉप पे हमारे पास एक सीईओ आ गया, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास समझें प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है। हमारा इसी के साथ प्रेसिडेंट के साथ हम लोग एक सीओओ कह देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैनेजर आ गए, ठीक है। मैनेजर आ गए, ठीक है। हर हर जगह मैनेजर्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है। आप एक हायरार्की देख रहे हो कि यहाँ से सीईओ से हम लोग पहले प्रेसिडेंट पे आए, फिर प्रेसिडेंट से हमारे पास हम लोग गए मैनेजर के पास, मैनेजर से गए एम्प्लॉय के पास,
फॉर एग्जांपल अगर सीईओ ने एम्प्लॉय से कभी बात करनी होती है, यूजुअली यही होता है, वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट को बताता है, फिर प्रेसिडेंट मैनेजर को बताता है और मैनेजर फिर फाइनली एम्प्लॉय तक वो बात रिले करता है जो सीईओ ने की होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को ये वाला ट्री कंसिडर कर लें, ये कि हमारे पास ट्री के सबसे नीचे क्या होता है, हमारे पास एक होता है रूट, जो हमारी जो जमीन के नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, राइट। इसी तरह अब हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, जिसके अंदर हमारे पास उल्टा ट्री होता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास हो गया एक रूट, दिस इज द रूट। ठीक है, एक सेकेंड में शेयर स्क्रीन अपनी। अच्छा, नजर आ रहा है? अच्छा, रूट हो गया। फिर हमारे पास इसी के नीचे मल्टीपल ये सर्कल्स आते हैं। अब ये सर्कल्स क्या है, इसकी तरफ भी हम लोग आते हैं। ठीक है, ये सर्कल आ गया, इसी तरह इसके नीचे फर्दर सर्कल्स आ गए। ठीक है, ये एक सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया, इसके नासिर और भाई, भी सर्कल्स आ गए। हाँ जी, बताएं। ये जो सी ओ ओ है, ये कहाँ पर आ रहा है? मतलब ये प्रेजेंट के नीचे भी नहीं आ रहा, ये इसको क्यों राइट पे हाँ जी लिखा है जी, हमने? अब सीईओ के नीचे भी समझे आपके पास कोई मैनेजर हो गया, कोई आपके उसके अपने बंदे हो गए। ठीक है, तो एक पूरी ये एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रेजेंट के नीचे क्यों नहीं आ रहा, या फिर ये सी ए के नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये अलग से राइट पे क्यों है? अच्छा ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह एक कंपनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर टॉप पे सीईओ हो गया। ठीक है, ये सबसे टॉप का बंदा है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड टॉप पे कौन से दो बंदे हैं, हम कह देते हैं हमारे पास सेकंड टॉप पे प्रेसिडेंट और सीईओ। तो ये एक लेवल पे सीईओ आ गया, एक लेवल पे हमारे पास प्रेसिडेंट और सीईओ आ गए। इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो इस पे आप ज्यादा फिक्र अभी ना करो, मगर हमारे पास एक जगह पे प्रेसिडेंट और सीईओ आ गए, फिर हमारे सारे मैनेजर्स एक जगह पर आ गए। ठीक है, इस तरह होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पास एक हायरार्की होती है। ठीक है, अच्छा कमिंग बैक हमारे पास, ये समझ आ गया आपको? जी सही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग हमारे जो उल्टा ट्री होता है, जब ट्री को उल्टा कर दिया तो हमारे पास टॉप पे क्या आ गया, एक रूट आ गया, है ना, क्योंकि रूट पहले नीचे होता था, अब ऊपर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास ये सर्कल्स आ रहे हैं, इन सर्कल्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं नोड्स। जैसा लिंक लिस्ट में भी आपके पास नोड्स होते हैं ना, और ये हमारे पास आ गए नोड्स। ठीक है, अब लिंक लिस्ट में भी हमारे पास जब नोड होता था तो हम लोग उसके अंदर क्या क्या स्टोर करा सकते थे, हम लोग उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते थे, हम उसके अंदर एक पॉइंटर स्टोर करा सकते थे। ऐसी है, तो अभी भी हमारे अंदर इसके अंदर कोई पॉइंटर की तरफ हम बाद में आएंगे, मगर आपको आइडिया हो गया होगा कि हम पॉइंट कुछ करा रहे, कुछ ना कुछ इसका कोई रिलेशन है, वो हम बाद में आते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग चीजें स्टोर करा सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। इस जगह स्ट्रिंग होगी, यहाँ पर हमारा सीईओ आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रेसिडेंट आ गए, यहाँ पर हमारे पास सीईओ आ गया, यहाँ पर सारे हमारे पास मैनेजर्स आ गए। यहाँ पर अभी तक मैं किसी कोडिंग एस्पेक्ट से नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दे, ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अच्छा अब हमारे पास, अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। हमने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अभी कंसिडर कर ली है, मगर हमारे पास समझे यहाँ पर आ गया रूट, सबसे टॉप पे हमारे पास होते हैं रूट, फिर हमारे पास आते हैं नोड्स। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं फर्दर नोड्स, हर सर्कल एक नोड होता है। ठीक है, अब जो सबसे एंड वाले नोड्स होते हैं, ठीक है, सबसे एंड वाले नोड्स, बिल्कुल सबसे एंड वाले, जिस तरह अगर हमारे पास इसमें हायरार्की में सबसे एंड हमारे पास जो भी आता है, ठीक है, एम्प्लॉय आता है, सिंपल एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे एंड पे आता है। ठीक है, उसके अंडर कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीफ। अच्छा, ये ना अभी हैंडराइटिंग वगैरह मिस करा, मैं स्लाइड्स अपलोड करूंगा तो ये सारी चीज़ें उस पर कवर्ड होंगी, मगर कॉन्सेप्ट उसमें इस तरह कवर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेगा। लीफ हो गया, रूट हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, सर किसी के मैसेजेस आए हुए आप काइंडली बोल दिया करो, कोई मसला नहीं।
एक सवाल है, हाँ जी, आपने यहाँ पे 3 चाइल्ड बनाए हुए हैं इस नोड यहाँ हाँ जी, 3 चाइल्ड बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैनेजर के अंडर 3 एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, मल्टीपल हज़ार, 100, करोड़ हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग एक बड़े डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हर दफ़ा 2 थोड़ी ना आते हैं, हमारे पास मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है? तो इस फॉर्म में भी हमारे पास कई एक नोड के मल्टीपल अंडर नोड्स आते हैं। मैं बताता हूँ इनकी भी क्या रिलेशन होती है, ठीक है? ये हमारे पास लीफ आ गए, नोड्स आ गए। अच्छा, अब हमारे पास एक नोड है, ठीक है? ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं रूट नोड, ठीक है? अगर हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करें फैमिली वाली, ठीक है? तो फैमिली में सबसे टॉप पे होते हैं पेरेंट और नीचे होते हैं चिल्ड्रन हमारे, राइट? ऐसा ही होता है। ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चिल्ड्रन, ठीक है? तो एग्जैक्टली ट्री में भी हमारे पास यही रिलेशन आती है। हमारा ऊपर वाला जो नोड होता है, दिस इज पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है? अगर मैं इसको 1 करूं, मैं इसको 2 करूं और मैं इसको मैं इसको 2 करूं और मैं इसको 3 करूं, तो 2 का पेरेंट कौन हो गया? 1, 1 का चाइल्ड हो गया 2, ठीक है? इसी तरह अगर मैं कहूंगा 3 का पेरेंट कौन है, तो 3 का पेरेंट होगा 2 और 2 का चाइल्ड होगा 3, ठीक है? और एक तरह से आप समझ लो 3 का ग्रैंड पेरेंट हो गया 1, ठीक है? और ग्रैंड चाइल्ड हो गया 3। इन दोनों की आपस में रिलेशन क्या है? 3 और इसको मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है? ये 4 चलो 4 इधर बना दिया। 3 और 4 आपस में है सिबलिंग्स, ठीक है? ये हमने ऊपर से अभी बस बताया कि होता क्या है हमारे पास ट्रीज, ठीक है? अभी हम लोग कोड वाली पार्ट पे बिल्कुल भी नहीं आए हुए, बस ऊपर से टर्मिनोलॉजीज बताइए कि ट्री होता क्या है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास हम लोग ट्री की थोड़ी सी कोड वाले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं हल्का सा। स्टार्ट करने के लिए अभी हम लोग लिंक लिस्ट की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? लिंक लिस्ट हमारे पास किस तरह की होती थी? हमारे पास इधर एक वैल्यू होती थी, ठीक है? हमारे पास इधर एक नोड होता था, पॉइंटर की जगह होती थी, ठीक है? फिर हमारे पास इधर वैल्यूज होती थी, ठीक है? एक और वैल्यू आ गई, ठीक है? अगर हम लोग इसको डबल लिंक लिस्ट बना दें जो आपने पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास पीछे की तरफ भी जाता है, हमारे पास आगे की तरफ भी जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, ठीक है? इधर भी हमारे पास एक आगे की तरफ जाएगा और एक हमारे पीछे की तरफ आएगा, ठीक है? सिंगली लिंक लिस्ट को हम लोग, ठीक है, एक लिंक लिस्ट ऐसी है, ठीक है? ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। इसी को अगर हम लोग विजुअलाइज, सिर्फ खाली विजुअलाइज करें, तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखें, इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? देखो, ये भी लिंक लिस्ट है, ये भी लिंक लिस्ट है, बस मैंने इनकी ओरिएंटेशन बदल दी है, ठीक है? अब जब ये डबली लिंक लिस्ट होती है कि पीछे भी एरो आता है, ठीक है? पीछे भी एरो आ रहा है, ठीक है? और ये हमारे पास नल पे चले गए, ये हमारे पास नल पे चले गए, ठीक है? इसी तरह इसको अगर हम लोग पहले क्या कहते थे? प्रीवियस कहते थे। एक हमारा प्रीवियस होता था एरो, और एक हमारे पास होता था नेक्स्ट, ठीक है? आपने मेरे ख्याल से ये नोटेशंस किए, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास अब ये एरो किस तरफ जा रहा है? हम इस एरो को लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो हम इस एरो को कहेंगे कि लेफ्ट है, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास एक एरो, दो एरोज आ सकते हैं, ठीक है? हमारे पास ये एक एरो राइट को हम लोग कह देंगे इसको, ठीक है? तो बेसिकली हर
एक नोड के पास वैल्यू आ गई, वी हैव अ वैल्यू जिसके अंदर हम लोग CEO स्टोर करा सकते हैं, कोई नंबर स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे इसके पास पॉइंटर के लिए जगह आ गई, यहाँ पे इसके पास एक पॉइंटर के लिए जगह आ गई, ठीक है। सिमिलरली इसी जगह पे भी यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट नोड आ गया, और अगर हम लोग चाहें जिस तरह एम्प्लॉइज एक हमारे COO के हमारे पास मल्टीपल मैनेजर्स हो सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी एक मैनेजर आ गया, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हो गया, राइट, ठीक है, सही। अच्छा, जब डबली लिंक लिस्ट होती थी हमारे पास जो सबसे एंड वाला होता था, ठीक है, सबसे एंड वाला जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स है, वहां पे यहाँ पे तो डबल हो गया, ठीक है, मगर यहाँ पे हम इसको नल की तरफ पॉइंट कराते थे, ठीक है, नल, है ना, ये नल हो। अगर मैं तेज जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ मुझे बता देना, स्लो तो पक्का नहीं जा रहा, मगर तेज जा रहा हूँ तो बता देना, मैं अपनी पेस अकॉर्डिंगली कर लूंगा। मगर अभी हमारे पास असल में सिर्फ 2 लेक्चर थे इसलिए मुझे तेज आना पड़ रहा है। तो ये अगर कोई चैट में आप काइंडली डायरेक्ट बोल दो ताकि क्योंकि मेरे पास Excuse me, आपने अभी बोला था कि we could have multiple branches to every node. So in this case, you're only considering there being a case of left and right. So how would you cater for there being multiple branches? ओके लाइक ठीक है, सही। अभी हम लोग लेफ्ट और राइट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने पे लाइक बेसिकली जब हमने डबल लिंक लिस्ट इनिशियलाइज करनी होती थी हम प्रीवियस और नेक्स्ट करते थे। अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम खाली सिर्फ 2 पॉइंटर्स ही रख सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन यू कैन हैव हॉरिजॉन्टल, यू कैन हैव डाउन, यू कैन हैव एन अप, ठीक है। इस केस में अभी हम लोग लेफ्ट और राइट कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज अभी मैं जनरलाइज उसको कर दूंगा, मगर क्योंकि अभी हमने बाइनरी ट्री पढ़ना है जो जिसकी तरफ मैं आगे आऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं रश नहीं कर रहा। बाइनरी ट्री करें जिसके अंदर बेसिकली सिर्फ 2 नोड्स होते हैं, ठीक है। सो विल ओनली कंसीडर लेफ्ट एंड राइट अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज आपके जो फाइनल एग्जाम्स आएंगे, आपकी जो एप्लीकेशंस, आपकी जो भी लैब आएगी वो सिर्फ लेफ्ट और राइट पे जज होगी। तो मल्टीपल हम लोग अभी कंसिडर करते हैं नहीं, वो हम बहुत हाई लेवल पे जाके लाइक मल्टीपल पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? Yeah, it's clear. ओके अच्छा, यहाँ तक अभी आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया एक्सट्रीम वैल्यूज नल होती हैं, ठीक है। इसी तरह अब इसमें जो हमारे पास जो नीचे वाले होते हैं इसको हम लोग क्या कहते थे, याद करो, हम इसको लीफ कहते थे, ठीक है, सही, लीफ होता था हमारा। तो हमारे पास जो लीफ होएगा, ठीक है, दीज आर एक्सट्रीम, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू लीफ हमारी। तो इसके हम लोग जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, हम उसको बेसिकली नल की तरफ पॉइंट कराएंगे बिकॉज इसके नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। हमारा जो रूट होता है, रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, और जो लीफ होता है लीफ का कोई चाइल्ड नहीं होता, ठीक है। ये चीज अभी भी हम लोग किसी कोड वाले एस्पेक्ट पे नहीं आए, सिर्फ हम लोग बता रहे हैं आपको कि ट्री होता क्या है, ठीक है। अच्छा, ट्री की अगर हम लोग एक और एप्लीकेशन देख लें, ठीक है, जब मुझे आपकी लैब चेक करनी होती है, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो फोल्डर होता है वो इस तरह पड़ा होता है मेरी डिस्क पे, डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है। डाउनलोड पे CS200 होता है, ठीक है। CS200 में मेरे पास आ गया लैब आ गई, ठीक है, और लैब के पास मेरे पास आ गया लैब 1, ठीक है। अब इसी को मैं विजुअलाइज कराना चाहूँ ट्री के फॉर्म पे, तो मेरे डाउनलोड से पहले मेरे पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास डाउनलोड हमारे पास चला गया टॉप पे कि आपके ये डॉक्यूमेंटेड डाउनलोड्स हैं या फिर आपके पास कौन सा, ठीक है, ये हमारे पास एक हायरार्की आ गई, ठीक है, दिस इज डाउनलोड, ठीक है। फिर डाउनलोड में समझे हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। एक हमारे पास CS200 का आ गया, ठीक है, एक हमारे पास CS225 आ गई, एक हमारे पास Cal2 आ गया, ठीक है।
अभी हम लोग सिर्फ 2 कंसिडर कर रहे हैं, समझे CS225 एंड CS200। इधर हमारे पास CS200 स्टोर हो गया, यहाँ पे हम लोग 200 लिख लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अब 200 के बाद मेरे पास 200 में मल्टीपल चीजें हो सकती है, मेरे पास लैब्स होती हैं, ठीक है, मेरे पास क्विजेज होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है। तो अगर मेरे पास लैब है तो फिर मैं यहाँ पे कह दूंगा ये मेरी लैब है, ये मेरा क्विज है, ये मेरा क्विज है, ठीक है, दिस इज माई लैब, दिस इज माई क्विज। तो अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज अ पाथ, जो आपने इनकाउंटर किया ही होगा, मगर अब आपको इसकी लिहाज से पाथ बताएंगे कि पाथ क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 225 है, 225, और यहाँ पे 225 का एक क्विज है, ठीक है। हमारे पास CS200 से CS225 के क्विज का कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, हमें पहले वापस से बैक करके डाउनलोड्स पे जाना होगा और यहाँ से हमें क्विजेस की तरफ आना होगा, राइट। तो हमें ये हमारा एक पाथ नहीं आता, मगर अगर हमें अभी हम लोग डाउनलोड्स पे और हमें सीधा क्विजेस पे जाना है, ठीक है, CS200 के, हम यहाँ से पहले CS200 पे जाएंगे, CS200 से हम लोग क्विज पे जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पाथ आ गया जिसके अंदर हमने बैकवर्ड नहीं जाना पड़ा, हमारे पास एक ही एरो में हमारे पास एक पाथ आ जाता है। पहले हम लोग 200 के पास गए, फिर 200 के बाद क्विज पे गए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कोड की तरफ आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई चीज अनक्लियर ना हो, अगर नहीं क्लियर तो बता दे ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। हेलो हेलो जी। सो हम लोग जो नोड्स हैं हमारे पास उसमें एक 2 पॉइंटर्स हैं, राइट, एक लेफ्ट है और एक राइट है। बिल्कुल। इसमें हम बैकवर्ड्स कैसे ट्रैवल करेंगे? मतलब सीधा तो समझ आ रहा है, वो लॉन्ग क्विज और 200 के क्विजेस की तरफ अगर हमें जाना है या 225 के क्विज की तरफ जाना है, वो सीधा तो पहुंच जाओगे आप, लेकिन अगर हमें बैक जाना होगा तो हम बैक कैसे करेंगे? अच्छा, ठीक बिकॉज है, पॉइंटर तो अगली चीज की तरफ है ना। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, जो बैक की तरफ जाने का है वो अभी हम इस कोर्स के स्कोप में नहीं लेकर जाएंगे, मगर अभी मैं आपको वैसे ही ऊपर से बता देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है ना, द चाइल्ड शुड नो कि उसका पेरेंट कौन है, ठीक है। तो वो ट्रिवर्स बैक कर सकता है कि भाई मैं अपने पेरेंट की तरफ वापस जा रहा हूँ, ठीक है। मगर अभी हम ये इस कोर्स के स्कोप में नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, चाइल्ड को पता होगा उसका पेरेंट कौन है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब हम लोग कोड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ना समझे ये एक खाली स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक खाली स्पेस है, यहाँ पे अभी कोई ट्री भी नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा, ट्री इसका कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, मगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। और अगर कोड के अंदर कोई आपको वो सेमी कॉलन वगैरह की जो चीजें आई मसले, तो अभी नहीं बताना क्योंकि मैं इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक स्ट्रक्ट ट्री नोड हो गया, ठीक है। हम लोग कहते हैं हमारे पास ट्री का एक स्ट्रक्ट है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास नोड्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हो, हमारे पास एक समझे अगर हम लोग एक इंटीजर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग का क्विज है 330, राइट। तो ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर दिस एज सून एज पॉसिबल बिकॉज हमने आज काफ़ी चीज़ें कोड की तरफ भी जाने हैं और अगले लेक्चर में भी कोड करके आपको इंशाल्लाह ट्रीज खत्म करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती थी, ठीक है। हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एनालॉजी यूज करेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास लेफ्ट टू राइट होते थे, प्रीवियस और नेक्स्ट होता था। इसमें हमारे पास बेसिकली ट्री नोड का हमारे पास एक लेफ्ट हो गया, ठीक है, और हमारे पास एक ट्री नोड का ये स्पेलिंग की अभी मिस करा, इसको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ट्री नोड का राइट हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके कोड की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना पहले से हमारे पास एक क्या कहते हैं हेड आता था जब हमारे पास लिंक लिस्ट होती थी। इसमें इसी तरह हमारे पास एक रूट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक
जब हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं लिंक लिस्ट में भी, हमने सबसे पहले बनाना होता है अपना एक नोड, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन जो बेसिकली होगा इंसर्ट नोड। यार ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम हो गया इंसर्ट नोड, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक वैल्यू बेसिकली करानी है, ठीक है। तो इंट नंबर हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक, जब हम लोग लिंक लिस्ट भी बना रहे होते थे, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक नया नोड बनाते थे, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक नया नोड बनाएंगे, इसको कह देते हैं हम लोग न्यू नोड, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ट्रेवर्स करने के लिए भी एक पॉइंटर बना रहे हैं, जो हम लोग बाद में, मैं इसकी तरफ इसका पर्पस बताऊंगा, ठीक है। वो अभी इसके साथ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वी हैव अ नोड पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ नोड, ठीक है। क्रिएट अ नोड में हमने सबसे पहले कर दिया न्यू नोड, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे स्ट्रक्ट का जो नाम था इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड, ठीक है। ये भी लाइक बिल्कुल आपको लिंक लिस्ट वाली चीज के साथ साथ लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास न्यू नोड के, अब हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। हमने न्यू नोड को के लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू नोड का राइट इक्वल्स टू, अब इन पॉइंटर्स को हमें इनिशियलाइज किससे कराना चाहिए, हमें बेसिकली इसको इनिशियलाइज कराना है नल से, ठीक है। कि हम लोग कभी कोई नया ऐड करें तो वो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग कुछ नया नोड इंसर्ट करेंगे वो हमेशा लीफ पे इंसर्ट होगा, जो भी हम लोग एग्जांपल के साथ देख भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारी कंडीशन, अभी हमारे पास देखो ये खाली पड़ा हुआ है बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोई रूट है ही नहीं, ठीक है। जिस तरह मैंने मेंशन किया था, हमारे पास इधर वो हमें एक रूट प्रोवाइड करेंगे कि आपके पास एक रूट है, ठीक है। अगर हमारे पास रूट है ही नहीं, ठीक है, इफ नॉट रूट, अगर हमारे पास रूट है ही नहीं तो बेसिकली हम अपने रूट को ही न्यू नोड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। इसकी मैं विजुलाइज साथ साथ कराते रहता हूँ, ठीक है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं था, हम खाली हाथ बैठे हुए थे, ठीक है। हमारे पास अब कह रहे कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इफ नॉट रूट, यानी रूट अगर एग्जिस्ट ना करता हो तो रूट को हमने हमारा जो न्यू नोड था वो बना दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास एक नोड आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं, समझे। अब हमारे पास एक नया नोड पहले से पड़ा हुआ था, जिस तरह हमारे पास बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे हम लोग कह देते हैं हमारे पास आ गया 10, ठीक है। इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अच्छा, इसको कवर कराने से पहले इसकी तरफ हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है, ठीक है, जिसके बाद हम लोग इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। इधर मेंशन करता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास जो बाइनरी ट्री होता है ना, बाइनरी ट्री में एक हमारे पास लेफ्ट होता है और एक हमारे पास राइट होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारा पेरेंट होता है ना, समझे दिस इज 10, ठीक है। इसके जो चाइल्ड होते हैं ना, ठीक है, अगर चाइल्ड, हमारे पास लेफ्ट और राइट का पर्पस क्या है अब हम बताते हैं। समझे अगर हमने एक चीज 7 एंटर कराना है, आप मेरे से पूछो कि हमने 7 लेफ्ट साइड पे एंटर कराया है, राइट साइड पे एंटर कराया है, तो इसके लिए हमने चीज आसान कर ली। हमने बेसिकली कहा है कि अगर 7 10 से छोटा है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। हमारे पास इस साइड पे 7 आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास हैदर जी बोले, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास अगर 13 आ गया, सर हाँ जी। सर ये मेरा सवाल था कि ये बाइनरी ट्रीज जो होते हैं सेल्फ बैलेंसिंग कैसे होते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग तो हम लोग बहुत बाद में आएंगे, आप वो डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे कि जो सेल्फ बैलेंसिंग वाला जो चीज़ होती है कि अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ बैलेंसिंग पे नहीं आएंगे क्योंकि स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो अभी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। अच्छा, अगर अब हमारे पास 13 है, ठीक है। 13 10 से छोटा है, बड़ा,
13 10 से बड़ा है, हम कह देंगे 13 हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग कुछ नया एंटर कराना चाहे, हम लोग कराना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 9, ठीक है, 9 एंटर कराना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने रूट पे गए, रूट पे हमने देखा 10 है, ठीक है। 9 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है? 9 10 से छोटा है, तो हम लोग इधर चले गए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, लेफ्ट पे चले गए, यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 7 है, 9 7 से छोटा है बड़ा है, हम कहेंगे 9 7 से बड़ा है, तो हम लोग राइट साइड पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट साइड पे चले गए। सिमिलरली अगर इस जगह हमें लेफ्ट साइड पे कुछ इंसर्ट करना हो, उसकी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी चीज जो 7 से छोटी हो, ठीक है, वो हो गई फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें 17 एंटर करना हो, हम लोग एंटर करते वक्त हम लोग कहेंगे सबसे पहले हम लोग 10 पे गए, हमने कहा 10 17 से बड़ा है छोटा है, 17 10 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग जब 17 10 से बड़ा होता है, नंबर आपके नोट से बड़ा होता है, तो हम राइट साइड पे चले जाते हैं, हम लोग 13 के पास आ गए, ठीक है। फिर हमने चेक किया 17 13 से बड़ा है छोटा है, हम कहेंगे 17 13 से बड़ा है, तो हमने लेफ्ट चूज करना है, राइट चूज करना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग कहेंगे 17 क्योंकि 13 से बड़ा है, तो हम लोग राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव 17 हियर, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इसके अंदर जब नंबर्स इक्वल होंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, जब नंबर अभी हम लोग जो वैल्यू जो स्कोप में करेंगे ना बेसिकली CS200 में, इसमें अभी हम लोग नंबर इक्वल अगर होगा तो हम लोग बस उधर सी आउट करा देंगे कि नंबर इक्वल है, हम लोग इसको इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिबलिंग में नहीं जा सकते? हाँ, सिबलिंग में नहीं जा सकते उसके अगर इक्वल नहीं, है इस तो? इस कोर्स के स्कोप के अंदर अभी जो हमारी एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। मगर अगर वैसे करना हो तो हम लोग उसको लेफ्ट या राइट कहीं पे भी डाल सकते हैं, मगर ये हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है, अभी फिलहाल, ठीक है। जो अभी हमने हम नोड का पॉइंटर बनाया है, यूनिक वैल्यूज कंसीडर करेंगे। जो हमने ट्री नोड का नोड पॉइंटर बनाया है, उसको ट्री नोड बनाने की क्या जरूरत है? उसका भी लेफ्ट और राइट होगा, लाइक जो उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा पॉइंटर, उसका भी लेफ्ट और राइट होगा। जो ट्री नोड स्टार नोड पॉइंटर है, जो न्यू नोड को नोड पॉइंटर पॉइंट करेगा, उसके भी लेफ्ट और राइट होंगे। नोड पॉइंटर को पॉइंट कर, मतलब जो आपका ट्री जो रूट को पॉइंट कर रहा है उसके भी, हाँ देखो 7 इसका लेफ्ट पे है, 13 इसके राइट पे है, ठीक है। तो आपके हर नोड का लेफ्ट और राइट होगा, बस जो लीफ होंगे उसके लेफ्ट और राइट पे नल होंगे, जिस तरह मैंने पिछले दफा मेंशन किया था, ठीक है। जी बिल्कुल। सर कि खुजैमा ने चैट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर जो नंबर हम लोग दे रहे हैं वो दोनों ही स्मॉलर हों या दोनों ही ग्रेटर हों, तो फिर लेफ्ट राइट का क्या करेंगे? अच्छा, अगर जो हम लोग नंबर डाल रहे हैं जो स्मॉलर हो पूरे ट्री में से? नहीं, मतलब अगर हम लोगों ने 17 डाला है ना अभी, और वो 13 से आगे चला गया है, और अगर हम फिर दूसरा नंबर 18 दे दें तो वो भी तो बड़ा है, फिर उसको कहाँ रखेंगे? हाँ, तो अब हम लोग इस पे हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। 18 आया, ठीक है, 18 गया 10 पे, स्टार्ट पे गया, ठीक है, कहते हैं 18 10 से बड़ा है राइट साइड पे, 18 13 से बड़ा है राइट साइड पे, 18 17 से बड़ा है राइट साइड पे, 18 इधर आ गया, सिंपल। ओके सर, ठीक सही है। है। तो हर नोड के एक नोड भी हो सकता है चाइल्ड नोड, दो नोड भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं, और लीफ कंडीशन में हमारे पास 0 नोड भी, कोई भी नोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन होती है। अच्छा, यहाँ से आमना आपको कंटिन्यू करवाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट कोडिंग वाला पार्ट। तो मैं अपनी शेयर स्क्रीन बंद करूँ, मगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूछ लो, फिर मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आमना। Excuse me, the way we've done this, the bigger one always goes to the right and the smaller one goes to the left. Is this a specific application of trees या ये हर वक्त binary trees में इसी तरह sort? अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आता हूँ। हमारे पास एक होता है बाइनरी ट्री, जिसके अंदर हम लोग जनरलाइज कहीं पे भी हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है बाइनरी सर्च ट्री। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, बेसिकली जिसके अंदर आपके पास जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड पे जाता है, जो बड़ा होता है वो राइट साइड पे जाता है।
इसके हमारे पास मल्टीपल हमारे पास क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। आमना मैंने वो ऑप्शन दी हुई शेयर स्क्रीन की। ऑल्सो ये जो आप कह रहे हो बाइनरी ट्री है तो हेलो जी हाँ यस, आपका कोई क्वेश्चन है? ट्री है तो हम जनरली इसको रिकर्जन से करेंगे, राइट? बिल्कुल कोडिंग बिल्कुल हम ट्रीज में रिकर्जन से ही करते हैं। अच्छा, let me briefly describe the difference between binary tree and binary search tree. Binary tree is a general tree जिसके अंदर जो हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री की एक और प्रॉपर्टी होती है। उसमें होता है कि आपको जब रूट से छोटी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट साइड पे जाएंगी और रूट से बड़ी वैल्यूज हमेशा राइट साइड पे जाएंगी। अभी किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर तो हम जो हमें एक नोड है, रूट नोड, लेट्स सपोज उसमें 15 है, अगर तो हमारी सारी वैल्यूज उससे बड़ी आती जाए तो हम क्या करेंगे? हम उनको राइट पे पुश करते जाएंगे। अगर तो वो एक सीक्वेंस में बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी ना, लेट मी ड्रॉ इट। लेट्स सपोज हमारे पास पहले थी, just 1 minute. Is my screen visible? Yes. Yes, it is. Okay. Ignore my writing. Let's suppose I have 15, then I have 20. आपकी राइटिंग नहीं नजर फिर आ रही। 20 से भी बड़ी वैल्यू आई, राइटिंग नहीं नजर आ रही। कौन सी स्क्रीन आ रही है नजर? स्लाइड्स नजर आ रही है। सारी बाइनरी सर्च ट्री वाली सॉरी। स्लाइड। अब आ रही है? यस, अब आ रही है ये राइटिंग। ओके, देखो अब इससे बड़ी वैल्यूज आती जा रही है, 15, 20, 25, लेट्स सपोज नेक्स्ट 30 आई, तो ये एक तरह से लिंक लिस्ट बन जाएगी। इन सारी नोड्स के जो लेफ्ट पॉइंटर्स है ना वो नल हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो मुझे भी कवर करना है, ट्रेवर्सल्स एंड डिलीशन। सो रिवर्सल जो होता है ना वो एक्चुअली मैनर होता है कि आप किस तरह से एक ट्री की नोड्स को विजिट करते हो। आप पहले लेफ्ट को विजिट करते हो, पहले रूट को करते हो, या राइट को करते हो। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिवर्सल: प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर। अभी जो हम 3 कवर करेंगे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। लेवल ऑर्डर जो है ना वो CS200 में कवर नहीं होता, लेकिन मैं आपको ब्रीफ से उसको बता दूंगी कि वो होता क्या है। वो आप आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में जाओगे ना तो वो कवर हो जाएगा। फर्स्ट इज प्री ऑर्डर। इसमें प्री ऑर्डर में इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले रूट नोड, जोन सी नोड होती है उसको विजिट करते हैं, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को, एंड देन उसके राइट चाइल्ड को। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो मैंने एक ट्री एज एन एग्जांपल बनाया हुआ है। आई हैव 1 2 3 4, मतलब जो भी ट्री है। अब हम इसका ना प्री ऑर्डर रिवर्सल करते हैं। प्री ऑर्डर में इस तरह होता है ना कि पहले हमने रूट नोड को विजिट करना होता है, फिर हम जो होते हैं वो उसके लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, फिर हम उसके राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं। एक्सक्यूज मी। यस जी, ये आपने ऑर्डर डिफाइन किया है स्लाइड में पिछली, कि आप किसको पहले विजिट करते हैं, या फिर ये कांस्टेंट ही है कि इट इज डिफाइंड कि ये ही कन्वेंशन है जिसे आप व्यू करते हैं? ये कन्वेंशन है कि प्री ऑर्डर में आपको पहले जो होता है वो नोड को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। पोस्ट ऑर्डर में जो होता है वो लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और फिर नोड। और इसी तरह से इन ऑर्डर में जो होता है ना वो पहले लेफ्ट नोड, फिर नोड और फिर राइट चाइल्ड। अगेन मैं इसको बताती हूँ, पहले स्लाइड्स कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है ना वो ड्रॉ करके दिखा दूंगी। ठीक है, अब है प्री ऑर्डर। इसमें आपने सबसे पहले नोड को विजिट करना है, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करना है, फिर उसके राइट चाइल्ड को। देखो हमारे पास एक इसका फंक्शन है, मैंने प्रिंटिंग का फंक्शन बना दिया। हमारे पास रूट नोड आई है, जो पहली बार नोड आती है ना वो रूट नोड आती है। अब इसमें क्या है, पहले आप देखते हो कि नोड जो है वो नल तो नहीं है। अगर तो नल है तो यहाँ पे ट्री खत्म, मतलब ट्री ही कोई नहीं था। अगर तो वो नल नहीं है ना तो सबसे पहले हम उस रूट नोड का जो है ना वो डेटा प्रिंट कर देते हैं, जौन सी भी नोड आई थी। अब हम उसके पहले लेफ्ट साइड सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उस तरह से पहले उसका, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ।
हमारे पास एक ट्री आया है, ये लेट्स सपोज 2 over आई डोंट थिंक ये बाइनरी सर्च ट्री है, मैं वैसे ही अभी रैंडम बना रही हूँ, अभी आपको ट्रेवर्सल सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये ट्री आया है। अब इधर क्या करेंगे, प्री ऑर्डर है तो सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट करते हैं। रूट नोड क्या है, 2 है, 2 हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने उसके रूट नोड के लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे गए, अब वो अगेन इस फंक्शन में आ गया, ठीक है, प्री ऑर्डर प्रिंटिंग में आ गया। अब उसने देखा जो हमारे पास नोड आई है जिसका डेटा अब 4 है, वो नल तो नहीं है, वो नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा प्रिंट कर दिया 4, और फिर जो है ना वो अब दोबारा जो है ना वो उसकी प्री ऑर्डर प्रिंटिंग रूट के लेफ्ट पे, नोड के लेफ्ट पे चला गया। अब हमारे पास नोड 4 थी, उसका लेफ्ट क्या था, 9 था, उसने 9 प्रिंट किया, फिर उसके लेफ्ट पे चला गया। जब वो उसके लेफ्ट पे गया ना, तो अब ये जो उसका 9 का लेफ्ट पॉइंटर है ये नल है, उसने देखा नल है, रिटर्न कर दिया, रिटर्न आया। अब जो उससे पहले वाले, अब वो 4 नोड पे उसकी दोबारा वापस चला गया, अब वो 4 के राइट पे जाएगा, अगेन इसी तरह से होगा। 4 के राइट पे 10 था, उसने 10 को प्रिंट किया, फिर वो वापस चला गया 4 पे। अब जो है ना उसका देखो, जब यहाँ पे कमांड आ गई ना उसकी प्री ऑर्डर प्रिंटिंग रूट नोड राइट से वो रिटर्न की है, तो अब ये फंक्शन खत्म हो गया है। अब वो उसके ऊपर वाली नोड पे चला जाएगा, 2 वाली नोड पे, और फिर वो 2 के जो है ना वो राइट चाइल्ड को विजिट करेगा, प्री ऑर्डर प्रिंटिंग नोड राइट, तो उसने 6 को प्रिंट कर दिया। गॉट इट? Yes. All right. Move to the next one. Sorry. Okay, पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग है। इधर हम पहले करते हैं, पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, फिर हम राइट को विजिट करते हैं, और देन हम रूट नोड को विजिट करते हैं। तो अब हम इस फंक्शन पे आते हैं। हमारे पास आई है पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग, हमारे पास रूट नोड आई है, अगेन मैं इसी ट्री को यूज करूंगी। अब रूट नोड में वो चेक करेगा कि पहले जो नोड है वो नल तो नहीं है, इफ इट इज नल देन सिंपल रिटर्न, अदरवाइज अगर वो नल नहीं है ना तो वो उसका पहले उसके लेफ्ट चाइल्ड पे चला जाएगा। जो हमने पहले प्री ऑर्डर की थी उसमें उसने डायरेक्टली उसका पहले डेटा प्रिंट किया था, फिर वो उसके लेफ्ट चाइल्ड पे किया था, बट हेयर द केस इज ऑपोजिट, वो डेटा नहीं प्रिंट करेगा, वो पहले लेफ्ट पे चला जाएगा। लेफ्ट पे गया, 4 पे गया, 4 के लेफ्ट पे चला जाएगा, 9 पे गया, अब वो 9 के लेफ्ट पे चला जाएगा, बट 9 का लेफ्ट जो है वो नल है, वो यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो नाइन का लेफ्ट जो है वो नल पॉइंटर है, उसने देखा जो अब नोड हमारे पास आई है वो नल है, तो सिंपल रिटर्न कर दिया, रिटर्न किया। अब वो जो है वो 9 के राइट पे जाएगा, 9 का राइट भी नल है हमारे पास, तो वहां से भी रिटर्न कर जाएगा। फिर जब वो दोनों इन स्टेटमेंट से रिटर्न कर गया ना, तो वो सी आउट नोड डेटा कर देगा, ठीक है। अब नोड का डेटा क्या था, 9 था हमारे पास, उसने 9 को प्रिंट कर दिया। अब वो 9 का डेटा प्रिंट करके जब वो वापस किया तो वो 4 पे आया, 4 पे वो कहाँ पे, 4 की कौन सी कमांड पे गया था, वो ये वाली पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग में गया था ना, यहाँ पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग रोड के नोड के लेफ्ट पे गया था। अब जब वहां से उसकी कमांड वापस आई है तो वो अब नोड के राइट पे चला जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 के लेफ्ट पे जाएगा, वो नल है, वापस आ जाएगा, 10 के राइट पे जाएगा, वो भी नल है, वापस आ जाएगा, और वो 10 को प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले 9 फिर 10। अब वो जब 10 के बाद वापस जाएगा ना, तो उसकी कमांड 4 पे थी, वो 4 के पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग नोड के राइट से वापस आया है, तो अब उसे नोड का डेटा प्रिंट करना है, तो वो 4 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब वो 4 से वापस 2 पे जाएगा, 2 का उसने लेफ्ट सब ट्री विजिट कर लिया। अब उसकी कमांड कौन सी लाइन पर आ गई है, पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग नोड राइट पे गया, 6 इसी तरह से वो उसने करके 6 को प्रिंट किया, वापस आया और फिर 2 को प्रिंट कर दिया। ये हो गई हमारी पोस्ट ऑर्डर प्रिंटिंग। जो प्री इन ऑर्डर प्रिंटिंग होती है, यस
तो बेसिकली जो आपकी पोस्ट ऑर्डर ये प्रिंटिंग होती है, ट्रावर्सल होता है, इसके अंदर पहले आपके सारे लीव्स प्रिंट होते हैं और उसके बाद दरमियान में ब्रांच इंटरमीडिएरीज और फिर एंड में रूट होता है। नहीं, मैं सारे लीव्स तो नहीं कहूंगी। देखो, पहले लेफ्ट सब ट्री के लीव्स प्रिंट होते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री की जो होता है वो लीव से ऊपर वाला ऑर्डर प्रिंट होता है। इसी तरह से पहले जब पूरा लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो जाता है तो फिर वो राइट सब ट्री की तरफ जाता है और फिर जो है वो रूट नोड प्रिंट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन ऑर्डर प्रिंटिंग में होता है कि आप सबसे पहले लेफ्ट नोड को विजिट करते हो, फिर जब लेफ्ट का डेटा प्रिंट कर दिया फिर आप जो एक्चुअल नोड होती है उसका डेटा प्रिंट करते हो और फिर राइट की तरफ जाते हो। रिवर्सल आई गेस आपको समझ आ गई है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देती हूँ कि क्या किस तरह। सबसे पहले वो लेफ्ट पे गया, उसने 9 को प्रिंट किया, देन उसने मिडल नोड को प्रिंट किया फॉर 10, राइट हो गई। अब वो वापस आया, अगेन रूट नोड थी 2 को प्रिंट किया और फिर वो 6 की तरफ राइट पे चला गया। इज इट क्लियर? नहीं ये एक बार रिपीट कर दें, ये 4 कैसे प्रिंट हो रहा है ये नहीं समझ आया। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आप देखो, सबसे पहले जो आई है ना उसके पास नोड स्ट्रक्ट नोड जो आई है वो 2 वाली नोड है, ठीक है, नोड 1 रूट नोड है। उसने देखा कि रूट नोड जो है वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है ना, अगर तो वो नल है ना रूट नोड, तो वो सिंपल रिटर्न कर गया, ठीक है। वो रूट नोड नल नहीं थी, उसका कोई थी, तो सबसे पहले उस जो नेक्स्ट लाइन पर आया इन ऑर्डर प्रिंटिंग नोड के लेफ्ट पे चला गया। अब नोड का लेफ्ट क्या है? 4 है, ठीक है। अब वो दोबारा इस फंक्शन में आ गया क्योंकि वो दोबारा रिकर्जन हुई है ना, वो इस फंक्शन में चला गया है। अब उसने देखा 4 जो थी वो नल तो नहीं थी, 4 नल नहीं थी, तो वो अगेन उसके लेफ्ट पे चला गया, 9 पे चला गया, ठीक है। अब 9 को चेक करेगा वो नल है या नहीं, नल नहीं है 9, तो वो जो है वो दोबारा उसके लेफ्ट पे चला जाएगा, 9 के लेफ्ट पे। अब 9 का लेफ्ट जो है वो नल है, वो वहां से रिटर्न कर गया। तो अब जो रूट जो नोड 9 है ना उसकी कमांड आ गई सी आउट नोड डेटा पर। वो इन ऑर्डर प्रिंटिंग नोड लेफ्ट से वो रिटर्न कर गया है, तो अब उसकी कमांड यहाँ पर आई है ना, उसने डेटा प्रिंट कर दिया 9 का, ठीक है। अब 9 का डेटा प्रिंट करने के बाद वो 9 के राइट पे गया, वो नल थी, रिटर्न कर गया, ये 9 वाला फंक्शन खत्म हो गया। अब ये 9 जो है वो 4 पे वापस गया। 9 जो था वो इन ऑर्डर प्रिंटिंग नोड लेफ्ट से आया था ना, अब जब इस फंक्शन की कमांड वापस आई तो सी आउट नोड डेटा हो गया, 4 का डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। 4 का डेटा प्रिंट हुआ, फिर वो राइट पे चला गया। अब राइट पे इसी तरह से उसने 10 का डेटा प्रिंट कर दिया। जब वो यहाँ से 10 से रिटर्न करेगा ना, 10 का डेटा प्रिंट करके उसका राइट नोड चेक करने के बाद, तो वो 4 पे आया, 4 का फंक्शन खत्म हो गया क्योंकि ये लास्ट लाइन थी ना, जब यहाँ से कमांड आती है तो नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है। अब वो ये 4 का खत्म हो गया, वो वापस 2 पे जाएगा, बिकॉज 2 जो था वो सॉरी 4 जो था वो 2 के इस लाइन पर जाकर आया था इन ऑर्डर प्रिंटिंग नोड लेफ्ट पे। तो वो यहाँ से अब इसकी कमांड वापस नेक्स्ट लाइन पर आएगी सी आउट नोड डेटा पे, उसने 2 का डेटा प्रिंट कर दिया, फिर वो 2 के राइट पे गया और फिर उसने जो है वो 6 प्रिंट कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? जी जी, थैंक यू। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रावर्सल्स? show them in binary search tree example. Okay, मैं binary search tree में कर देती हूँ। अच्छा, पहले लेवल ऑर्डर कर बता दूँ मैं क्या होता है, उसके बाद जो है ना मैं बता इसको कर देती हूँ। लेवल ऑर्डर में एक्चुअल में ये होता है कि आप पहले रूट नोड को विजिट करते हो, फिर लेवल 1 को विजिट करते हो, फिर लेवल 2 को विजिट करते हो। अब लेवल क्या चीज है? लेवल है ये लेवल 0 है, 2 सॉरी ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, इग्नोर इट जो मैंने ड्रॉ की है। तो सबसे पहले आप 2 को विजिट करोगे, फिर 4 6 फिर 9 10। ये एक्चुअल में आप आगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में कवर करोगे, तो इसलिए अभी इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल में करा देती हूँ।
ये हमारे पास ट्री है, एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसका ट्रेवर्सल जो करेंगे ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसको होगा देखो, इन ऑर्डर में हम इस तरह करते हैं, पहले रूट नोड को विजिट किया, 10 को विजिट किया, हमने 10 को जो आई एम सॉरी लेट मी रिपीट अगेन, जो इन ऑर्डर में होता है ना, वो आप सबसे पहले जो होता है वो लेफ्ट नोड को विजिट करते हो, फिर उसका डेटा रूट का डेटा प्रिंट करते हो, देन जो होते हैं उसको राइट नोड को विजिट करते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो 10 इनिशियल नोड जो हमारे पास आई थी वो 10 थी, 10 का हम सबसे पहले लेफ्ट नोड विजिट करते हैं ना, तो हमने 7 विजिट किया, अब 7 का लेफ्ट विजिट किया 2, हमने 2 का डेटा प्रिंट किया क्योंकि 2 की कोई और जो है ना वो नोड नहीं है। 2 इसके बाद क्या है, 2 के बाद वापस 7 पे आया, उसने प्रिंट किया 7, फिर उसका राइट प्रिंट किया 8, फिर वापस 10 पर आया 10, 11, 13 पे आया था, पहले उसका लेफ्ट प्रिंट किया 11, फिर वापस आया, उसने 13 का डेटा प्रिंट किया 13, और फिर 14 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इन ऑर्डर जब आप बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रन करते हो ना, तो वो पता है क्या होता है, वो आपको एक ना सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो प्रिंट इन कर देते हैं। देखो ये नंबर जो है वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए ना, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14। सो इज इट क्लियर? यस। ट्रेवर्सल्स में कोई और कंफ्यूजन है? Yes, Shayan. I wanted to ask which traversal method are we using here? जो मैंने अभी एग्जांपल की है। Yes, binary search में। मैंने इन ऑर्डर की है यहाँ पर, पहले लेफ्ट नोड को विजिट किया, फिर रूट नोड को, और फिर जो है वो राइट नोड को। Okay, thank you. अच्छा गाइस, अभी ना आप लोग क्विज के लिए चले जाओ। आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर कोड कराएंगे, एक एक चीज़ हम लोग विजिट कराएंगे, और थोड़ा सा तेज हमें कराना पड़ा है बिकॉज टाइम का मसला है, सिर्फ एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में कोड कराते हैं। अभी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेबस कम कर दो। हाँ, सिलेबस कम ही है वैसे, कम ही ऑनेस्टली नहीं कम, लाइक बाइनरी ट्री हम लोग पूरा कवर तो वैसे भी नहीं करवा रहे, तो जितना करवा रहे हैं उतना ही आएगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर now you can go for quiz.